बहन प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। हम डियर स्टूडेंट्स एवरेज को पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं एवरेज का पार्ट 2 आपके बीच लेकर हाजिर हूं। तो देखते हैं क्या हम पढ़ रहे थे। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। और देखिए, दो चीजें इसकी मैंने आपको बताई थी, दो कॉन्सेप्ट बताए थे। ये क्या बताया था एवरेज का, कि एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में यह आता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बेटा ये क्या होता है? ये होता है हमारा औसत। अब औसत, दूसरा मैंने औसत का एक कॉन्सेप्ट और बताया था। क्या बताया था? एक बताया था आपको वेटेज कॉन्सेप्ट, वेटेज कॉन्सेप्ट। तो वेटेज कॉन्सेप्ट क्या था? देखिए मेरे पास, जैसे मैंने कोई 4 पद ले लिए, 2, 4, 6, 8 और 10। मैंने क्या ले लिया? या 5 पद ले लिए। अब मैं अगर इससे निकालूं, सभी पदों का योग करूं और बटे पदों की संख्या करूं, तो मैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कितने करूंगा बच्चों? बटा करूंगा 5। ये आएगा। अब मुझे 4 2 6 6 12 8 20 20 और 10 30 बटे 5 कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। वेटेज कॉन्सेप्ट में क्या बताया था? वेटेज कॉन्सेप्ट में आपको बताया किसी एक पद को क्या मान लो, जो आपको अच्छा लगे, इनमें से भी नहीं, जो पद आपको अच्छा लगे उसे आप क्या मान लो? एवरेज मान लो। मैंने एवरेज मान लिया अगर 5। जिसे बेटा एवरेज मानते हैं उसे बेस मानकर ये देखो ये पद उससे कितने ज्यादा और कितने कम है। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो ये 3 कम है, ये 1 कम है, ये 1 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। कम है तो माइनस दिखा दिया, ज्यादा है तो प्लस दिखा दिया। इन जो कम और ज्यादा हो रहे हैं इसको मैं क्या करता हूं? ऐड करता हूं। +1 से -1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, कितना बचा? 5 बचा। ये प्लस का 5 बचा। हमें कितने लोगों को देना? ये 5। तो ये 5 हमको 5 लोगों को देना, यानी एक एक पे कितना पड़ेगा? 1 पड़ेगा। प्रत्येक को कितना मिलेगा? 1 1 मिलेगा। तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था वेटेज कॉन्सेप्ट। चलिए, तो यही थे, कल मैंने आपको सारी चीजें बताई थी पहली वीडियो में। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों की, 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत खर्च दिया है। औसत खर्च कितना है? 120 रुपया दिया है। यदि लड़कों का औसत खर्च कितना? 150 रुपए है, तो लड़कियों का औसत खर्च बताओ। हमारे पास क्या है? बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। हमारे पास क्या है? बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो अगर मैं बॉयज की बात करूं तो मेरे पास कितने बॉयज हैं? तो 4 बॉयज हैं। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स कितनी है? तो 3 गर्ल्स हैं। राइट। इन दोनों को मिला के, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स को मिलाकर जो औसत खर्च है का औसत खर्च 120 रुपए है। अगर योग खर्च की बात करूं, योग करूं तो योग कितना हो जाएगा? ये कितने हैं? 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, 7। तो ये कितना हो जाएगा? 120 × 7 बराबर 12 7 84 840 रुपए। ठीक है। अब बॉयज का दिया है मेरे पास। क्या बॉयज का
एवरेज खर्च। बॉयज का एवरेज खर्च कितना है? तो बॉयज का एवरेज खर्च है 1500। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा बच्चा 150 गुना कितने कितने बॉयज हैं? 4 बॉयज हैं। तो 150 गुना 4 कितना? 15 चौका 60, 600। अब भैया 840 तो बॉयज गर्ल्स दोनों कर रहे हैं। बॉयज कितना कर रहे हैं? 600। तो गर्ल्स कितनी कर रही होंगी? 240। ये 240 रुपए खर्च कौन कर रहा होगा? तो ये गर्ल्स कर रही होंगी। कौन कर रहा होगा? गर्ल्स कर रही होंगी। कितनी गर्ल्स कर रही हैं? 3। तो एवरेज खर्च ऑफ गर्ल्स, एवरेज लड़कियों का एवरेज खर्च लिखो, ऐसे लिखो, लड़कियों का एवरेज खर्च। एवरेज खर्च कितना? योग 240 बटे पदों की संख्या 3, तो 3 8 24 कितना? 80 रुपए पर गर्ल्स, 80 रुपए। तो लड़कियों का एवरेज खर्च कितना आया? 80 रुपए आया। देखिए ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी मैं आपको इसको बताऊंगा किससे? वेटेज कॉन्सेप्ट से। देखिए इतनी सी जगह में ये क्वेश्चन हल होगा आपका। भाई बॉयज प्लस गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना? 120 है। सिर्फ बॉयज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज कितना? 150 है। बॉयज का एवरेज क्या हुआ है? बढ़ा है। ऑल ओवर से क्या है? बढ़ा है। कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे कितना बढ़ा? 30 बढ़ा है। 30 एवरेज बढ़ा है। तो 30 एवरेज 1 का बढ़ा है, तो 4 को कितना बढ़ा होगा? 120 की वृद्धि हुई है। 120 की क्या हुई है? वृद्धि। ये बॉयज में तो 120 की वृद्धि हुई है, लेकिन गर्ल्स में क्या हुई है? 120 की कमी हुई है। भाई बॉयज को बढ़ के मिला तो गर्ल्स में कमी होगी। और ये 120 की कमी कितनी गर्ल्स में हुई है? ये 120 की कमी 3 गर्ल्स में हुई है। तो 3 चौक 12 कितनी की कमी हुई है? प्रत्येक गर्ल्स को कितना? 40 की कमी हुई है। तो गर्ल्स का कितना रह जाएगा? बॉयज का 150 हो गया, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा? तो गर्ल्स का जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 120 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 80 रुपए। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 20 संख्याओं का औसत 15 है। यदि उनमें से प्रथम 5 का औसत 12 है तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। करेंगे कैसे? 20 संख्याओं का औसत लिख लिया मैंने। एवरेज इज इक्वल टू 15 है, तो योग की बात कर लेता हूं मैं। योग कितना आएगा? 15 गुना 20 बराबर 300। 15 गुना 30 300 आया। अब प्रथम 5 का पूछता है। तो प्रथम 5 का एवरेज, प्रथम 5 का एवरेज कितना है बच्चा? एवरेज है 12। तो योग कितना हो जाएगा? योग होगा 12 गुना 5 बराबर 60। भाई ये 5 संख्याओं को, तो इसमें कितनी, अगर इसमें से ये 5 संख्याएं मैं घटा दूं तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास? 240 बचेगा। ये योग बचेगा किसका? ये योग है 15 संख्याओं, योग 15 संख्याओं का योग, ऐसे लिख देता हूं 15 संख्याओं का योग। तो एवरेज क्या हो जाएगा? तो एवरेज हो जाएगा 240 बटा 15, यही हो जाएगा। 5 3 से ही काट दीजिए। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 0 5 एकम और 5 कितना? 16। क्या आ जाएगा? 16। इसको आप वेटेज कॉन्सेप्ट से अपने आप करिए, मैंने बेसिक से करा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो समुच्चय का नया औसत बताओ। ये क्या है? एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, टीयर 1 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए आप बहुत ही लेंथी कर सकते हैं। आप क्या अप्रोच लगाएंगे? आप इस तरह से यही अप्रोच लगाएंगे। लेकिन अभी मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप क्या लिखेंगे? 8 संख्याओं का औसत,
का एवरेज। एवरेज कितना है बेटा 27। आप क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। योग क्या किया आपने, 27 गुना 8 यानी कि 216। अब क्या करेंगे आप, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करेंगे। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अब आप फंस रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वन लाइन में आपका आंसर आ चुका है। देखिए मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। अगर किसी 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं का एवरेज आपका, वो 5 संख्याएं भी ले लेता हूं मैं, 2 4 6 8 और 10 ले लेता हूं। इनका जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज आपका संख्याओं का एवरेज बेटा 6 है। अब क्या कर रहा है, इन संख्याओं में वो 5 से गुणा कराए, 5 से सभी में क्या कराए, गुणा कराए। तो देखो 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी और ये 50 हो जाएगी। अब एवरेज क्या आ जाएगा, तो आप एवरेज कहेंगे कितना आएगा, अब बेटा एवरेज आएगा आपका 30। अब देख लीजिए निकाल के, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, आपने क्या किया, इनमें सभी में गुणा किया, फिर आपने क्या किया है, जोड़ा है, तब जाके एवरेज निकाला। मैंने क्या किया, सीधे उसी में गुणा कर दिया, तो एवरेज कितना आया, भी 30 आया। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर यहां पर अगर किसी पार्टिकुलर संख्या में गुणा कराता तो हमें कुछ क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना होता है, इस टाइप से करना होता। लेकिन क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में, भैया प्रत्येक संख्या में गुणा कर रहा है, तो सीधे सीधे हम अगर एवरेज में गुणा कर दें तो वही क्या हो जाएगा, उसका नया एवरेज हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, 8 संख्याओं का एवरेज ये है, तो नया गुणा करने पर 8 से गुणा करने पर नया एवरेज कितना हो जाएगा बच्चा, 27 गुणा 8 बराबर 216। क्या कॉन्सेप्ट को मैं समझा पाया? अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर से एक बात समझ लो। मैंने 5 संख्याएं ली और वो 5 संख्याएं 2 4 6 8 10 ली। अगर बेटा मैं इनका एवरेज निकालूं, इन संख्याओं का, सिर्फ इन संख्याओं का, तो एवरेज मेरा कितना आएगा, 6 आएगा। अब मैंने कहा इन 5 संख्याओं में प्रत्येक में, किसमें, प्रत्येक में, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से गुणा करने पर नया एवरेज क्या होगा, समुच्च हमारा बदल जाएगा। अब संख्या हमारे पास क्या आएंगी, तो अब संख्या हमारे पास हो जाएंगी 10 20 30 40 50। अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज आएगा 10 + 20 + 30 + 40 और प्लस 50 बटा 5, यही आएगा ना। 30 और 30 60 और 40 100 और 150 हो गया बटा 5, 5 एकम 5 तिया, कितना आया एवरेज बेटा, एवरेज आया आपका 30। तो अगर मैं एवरेज में ही जिस संख्या से हमें पर्टिकुलर संख्या में गुणा, एवरेज संख्या में जिस संख्या से गुणा करनी है उसी में हम क्या करेंगे, एवरेज में अगर गुणा कर दें तो हमारा क्या होगा, नया एवरेज आ जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, अगर प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से गुणा की जाए तो नया एवरेज क्या होता है, उसी संख्या का गुणनफल, उस संख्या से क्या गुणा करने पर प्राप्त एवरेज ही नया एवरेज होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, एक स्कूल में 40 बॉयज हैं, यानी कि 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एवरेज एज क्या है, 16 वर्ष है, और एक 18 वर्ष का लड़का स्कूल छोड़कर चला गया। भाई स्कूल छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर दूसरा आ गया बाद में आया पहले, और औसत उम्र 15.875 वर्ष हो गई। देखिए, तो नए लड़के की आयु बताइए। पहली चीज आप देखेंगे एवरेज एज क्या हुई है, कम हुई है। तो जो लड़का आया होगा वो 18 वर्ष का नहीं, 18 वर्ष से छोटा आया होगा, तभी भैया एवरेज एज कम हुई है। अगर एवरेज एज क्या होती, 16 से बढ़ती तो लड़का इससे बड़ा आता, छोटा नहीं आता। तो कहीं ना कहीं 18 वर्ष से तो छोटा आएगा लड़का। कैसे निकालेंगे, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है, वेटेज कॉन्सेप्ट लगाइए या फिर आप बेसिक लगाइए। बेसिक से भी मैं करा देता हूं, वेटेज से भी करा देता हूं, आप जो अच्छा लगे आप वो करिए।
40 बॉयज का जो एवरेज है, एवरेज एज इजिकल टू है 16, तो योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 16 गुना 40 इजिकल टू 16 चौका 64, 640 वर्ष। भाई 640 वर्ष कब था योग, जब एक 18 साल का था। अब 18 साल वाला तो चला गया, 18 वर्ष के लड़के के जाने के बाद योग कितना हो जाएगा, योग 640 माइनस 18 कितना आएगा, ये आएगा 622 वर्ष। ठीक है, तो 622 वर्ष आया। अब क्या करूंगा मैं, फिर से देखो 40 बॉयज ही हैं भैया, एक आ गया है ये लड़का, 40 बॉयज का एवरेज एज 15.875 वर्ष है। इसका योग करूंगा तो योग कितना आ जाएगा, योग हो जाएगा 15.875 गुना 40। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन 1 0 तो अभी आप लगा लीजिए, 4 पंजे 20, 1 0 2 कैरी, 7 चौक 28 2 30, 1 0 3 कैरी, 8 चौके 32 और 3 35। थोड़ा सा और पीछे हटा के लिखता हूं, 0 0 0 और 5, 8 चौक 32 और 3 35, 15 चौका 60 और 3 63, 1 2 3, तो 3 नंबर के बाद क्या पॉइंट, 635 वर्ष आया। कितना आया, ये 635 वर्ष आया। भाई जब 18 साल वाला चला गया तो एक अलग व्यक्ति आया, और उस अलग व्यक्ति की उम्र कितनी थी, तो 622 से कितनी हुई है, 635, कितने साल का आया, तो आप कहेंगे 13 वर्ष। तो नए लड़के की एज, नए बॉय की एज क्या एज होगी, तो 635 माइनस 622 इजिकल टू 13 वर्ष। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब देखिए कैसे करते हैं हम, वो भी मैं बताता हूं 1 लाइन में कैसे करेंगे। 40 बॉयज हैं और इनका एवरेज हमको दिया गया है, एवरेज कितना है, एवरेज है इनका 16 वर्ष। फिर भी 40 रहे, नंबर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, लेकिन एवरेज में आपका चेंजिंग हो गया 15.875। भाई कहीं ना कहीं एज क्या हुई, कम, कितनी कम हुई, तो आप कहेंगे 0.125 वर्ष क्या हुई है, कम हुई है। प्रत्येक की कितने की, 40 में 40 बच्चों को खड़ा करें तो हर एक की कितनी, 0.125। तो अगर मैं योग की बात करूं तो योग कितना रहा होगा, 0.125 गुना 40, यानी कि 40 के 40 बच्चों ने कुल एज कितनी दी, टोटल कितनी दी, तो टोटल कितनी, 125 चौका कितना होता है, 125 चौका होता है 500, और 1 0 का 1 0, 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि 40 के 40 बच्चों ने कितनी उम्र दी, तो 5 वर्ष की दी। 5 वर्ष की उम्र क्या है, जो नया लड़का आया उसको दी, तब वो जाके कितने का बना, 18 का बना। गया कितने का था, 18 का गया था। तो नए लड़के की उम्र कितनी थी, नए बॉय की एज, भाई 18 साल का जब वो हुआ, जब ये 40 के 40 बच्चों ने कितनी, 5 वर्ष की दी, तो उसकी वास्तव में उम्र कितनी थी, तो 13 वर्ष थी उसकी वास्तव में उम्र। और 13 वर्ष होने की वजह से क्या हुआ, 10, ये हमारा एवरेज कम हुआ। अगर वो 18 का गया और 18 का ही आता तो एवरेज हमारा कोई भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन अगर वो 18 से बड़ा आ जाता, सपोज दैट वो 24 साल का आ जाता, तो एवरेज हमारा कहीं ना कहीं बढ़ जाता। ठीक है, तो ये था ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक आदमी ने 13 वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 70 रुपए दाम वाली खरीदी। अगर वो 13 वस्तुएं ही खरीदा और 70 रुपए दाम वाली खरीद रहा है, तो उसका एवरेज मूल्य कितना रहा होगा, प्रत्येक का 70 रुपए रहा होगा। ठीक है,
लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी, क्या हुआ आगे, 15 वस्तुएं 60 रुपए दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपए दाम वाली खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताओ। अब देखिए, इसको आप अगर बेसिक से बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, क्वेश्चन तब भी सॉल्व नहीं होगा। पहले क्या निकालूंगा मैं, 13 वस्तुओं का योग निकालूंगा, फिर 15 वस्तुओं का योग निकालूंगा, फिर 12 वस्तुओं का योग निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, ग्रांड टोटल करूंगा, फिर क्या करूंगा, 13 प्लस 15 प्लस 12 इनको ऐड करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर उसको डिवाइड करूंगा, तब कहीं जाके आपका क्या आएगा, एवरेज। मैंने आपको बताया था वेटेज कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं लिखता हूं 13 वस्तु का 13 वस्तुओं का औसत मूल्य। देखिए प्रत्येक कितने की मिल रही है, तो प्रत्येक 70 रुपए की मिल रही, तो औसत भी क्या रहा होगा भाई, प्रत्येक जब 70 रुपए की मिल रही है, अगर 13 वस्तुएं ही खरीदता तो एवरेज भी 70 ही होता, तो 70 रुपए हो गया ये। फिर वो अगली गया, 15 वस्तुएं खरीदी, तो 15 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या रहा, का औसत मूल्य। तो इन 15 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या था, तो ये प्रत्येक वस्तु उसने कितने की, 60 रुपए में खरीदी, तो औसत मूल्य भी 60 रुपए रहा। यहीं पे वो नहीं रुका, फिर आगे गया, तो 12 वस्तुओं का औसत मूल्य, प्रत्येक वस्तु कितने खरीद रहा है, 12 वस्तुओं में, तो प्रत्येक वस्तु 65 रुपए की खरीद रहा है, तो औसत मूल्य कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई औसत मूल्य हो जाएगा इसका 65 रुपए। यहां तक बात समझ में आई। वेटेज कॉन्सेप्ट में मैंने बताया किसी एक वस्तु को पकड़ लो, उसको एवरेज मान दो। मैंने इसको पकड़ लिया, इसे क्या मान लिया, अपना एवरेज मान लिया। ठीक है, कि सभी वस्तुएं 60 रुपए के हिसाब से उसने खरीदी, जितनी भी वस्तुएं खरीदी उसने 60 रुपए के हिसाब से खरीदी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, 15 ही वस्तुएं ही खरीदी थी 60 में। अगर मैं कहूं ये वाली, तो ये वाली कितनी, 5 रुपए ज्यादा में खरीदी, लेकिन एक वस्तु नहीं खरीदी है, कितनी वस्तुएं खरीदी, तो 12 वस्तुएं, यानी कि उसको 60 रुपए और ज्यादा पे करने पड़े, 60 रुपए क्या और ज्यादा पे करने पड़े। ऐसे ऊपर अगर मैं जाऊं, तो ऊपर जाऊंगा क्या करूंगा, 10 रुपए ज्यादा, 10 रुपए प्लस है, यहां कितना था, 5 प्लस था, 12 वस्तु, एक पे 5 तो 12 पे कितना, 60। ऐसे यहां पर कितना प्लस है, तो 10 प्लस है, एक पे 10 है, तो 13 पे कितना हो जाएगा बेटा, 130। मैंने एवरेज क्या लिया, 60 रुपए लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कितना हुआ, ये 130 रुपए उसे और 60 रुपए और, यानी कि टोटल उसे कितना, 190 रुपए क्या ज्यादा देना पड़ेगा। कितनी वस्तुओं पे ये, तो ये वस्तु कितनी हो गई, 5 3 8 2 10, 3 और 1 4, यानी कि 40 वस्तुओं पर कितने, 190 रुपए उसे और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 19/4, तो ये आंसर कितना आएगा, 4 चौके 16, कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि उसे कितना, 4 रुपए 75 पैसा और देना पड़ेगा। तो नेट एवरेज कितना आ जाएगा, तो नेट एवरेज आपका आ जाएगा, हमने कितना लिया था 60, लेकिन 60 में आके कितना आया, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 4 रुपए 75 पैसा। तो योर एवरेज विल बी 64.75 रुपीज। देखिए कितने इशारे में क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसे क्या करेंगे, अगर आप इसे बेसिक से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 13 सत्ते 91, 13 वस्तुओं का योग निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, 15 छक्का 90, 15 वस्तुओं का योग आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 12 वस्तुओं का योग करेंगे, 12 पंजे 60, 0, 12 छंग 72 और 6 78, 780 रुपए, ये कितने, 12 वस्तुओं का योग आ गया। अब टोटल का योग करिए, टोटल वस्तुएं करिए, फिर क्या करिए, डिवाइड करिए, तब जाके कहीं क्या आएगा, एवरेज आएगा। तो वेटेज कॉन्सेप्ट से देखिए कितने इजीली क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 संख्याओं का औसत 221.25 है, उनमें से प्रथम 5 का औसत 273.6 है और अंतिम 4 का औसत 111.75 है, तो पांचवी संख्या बताइए।
देखिए पहले शुरू में कितनी हमें दी है 8 संख्याएं, फिर उसने टुकड़ों में कितनी कह रहा है 5 और यहाँ पर 4, तो संख्याएं कितनी हो रही है 9 हो रही है, वो कितनी है 8, तो इनमें कहीं ना कहीं क्या होगी हमारी पांचवी संख्या होगी। पांचवी संख्या हमें कितनी 2 बार ले ली, तो देखिए वो पांचवी संख्या कैसे निकालेंगे। हमें क्या दिया है 8 संख्याओं का औसत दिया है, 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 221.25। योग लिख लेता हूं मैं, तो योग कितना हो जाएगा 221.25 गुना 8 कितना आ जाएगा ये 8 पंजे 40, 4 कैरी 8 दूना 16 4 20, 2 कैरी 8 एकम 8 और 2 10, 1 कैरी 8 दूनी 16 1 17, 1 कैरी 8 दूनी 16 और 1 17। 2 नंबर के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा 1770.00। अब प्रथम 5 का लिखता हूं, तो प्रथम 5 का औसत, प्रथम 5 का एवरेज, प्रथम 5 का एवरेज कितना है तो 273.6। अगर योग की बात करूं तो योग कितना आएगा 273.6 गुना 5, गुना करेंगे 5 छक्का 30, 0 5 सिया 15 और 3 18, 1 कैरी 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 कैरी 5 दूनी 10 और 3 13। एक पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। फिर लिखेंगे लास्ट 4 का, लास्ट 4 का एवरेज, लास्ट 4 का एवरेज कितना है तो 111.75। योग की बात करें तो 111.75 गुना 4, 4 पंजे 20, 2 कैरी 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 कैरी 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा लिया। अब देखिए इसको मैं जोड़ता हूं तो ये जोड़ने पर कितना आएगा, इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही लिखता हूं, कितना आया था फिर से एक गुणा कर लेता हूं, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 30 3 4 7, 477 ही आया हुआ, सॉरी 447 एकम, हाँ ठीक है 4 7 28 30, 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4 4 44, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूं 447.0 ठीक है। पॉइंट के नीचे इन दोनों को जोड़ा तो ये कितनी हो जाएगी, ये संख्या मेरे पास कितनी 9 संख्याओं का योग आएगा। ये कितने का सम आएगा 9 का, तो 8 7 15, 6 4 10 11, 4 3 7 1 8 और 1 8। ये कितने की योग है, ये 8 का, ये कितने का 9 का, तो इसमें से ये क्या करेंगे तो हम लिखेंगे पांचवी संख्या। क्या लिखेंगे पांचवी संख्या 1815 माइनस 1770 कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए 1800 करने के लिए यहां पर 30 और ये क्या हो जाएगा 15, तो कितनी हो गई 45। तो पांचवी संख्या कितनी होगी बेटा 45 होगी, ठीक है। तो ये था इसका पांचवी संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, रमेश सुरेश कमलेश और दिनेश की आयु क्रमशः 14 वर्ष 4 माह, 12 वर्ष 8 माह, 14 वर्ष 8 माह और 14 वर्ष है। इनकी औसत आयु बताइए। तो देखिए अब आप अगर योग से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएंगे, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देंगे। चलिए योग से ही करा देता हूं मैं। तो रमेश की एज कितनी है, रमेश की है 14 वर्ष 4 माह। सुरेश की कितनी है, तो सुरेश है हमारा 12 वर्ष 8 माह। फिर कौन है, कमलेश है, तो कमलेश कितने का है 14 वर्ष फिर 8 माह। और जो दिनेश है वो पूरे 14 साल का हुआ है। दिनेश बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है, कितने का पूरे 14 वर्ष का, 0 माह, माह कितना उसका 0 है। अब देखिए एक तो इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो माह को माह से ऐड करिए,
8 8 16 16 4 20 20 का 0। क्या 2 कैरी चला जाएगा? क्या 2 कैरी मैं यहां पर पूछूंगा 20 माह हुए तो 2 कैरी चला जाएगा? नहीं ना। कितना जाएगा? 20 माह में 1 साल 8 महीने होंगे। 20 माह में कितने? 1 साल 8 माह। तो 8 माह तो यहां चले गए, 1 साल का यहां आ गया। 14 3 42, 1 43, 43 और 12 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 55। योग कितना हुआ इनका? 55 वर्ष और 8 माह। कितने व्यक्तियों में बांटना है? तो आप कहेंगे कितने में बांटना? भैया ये 4 लोगों में बांटना है। तो क्या आ जाएगा? एवरेज। एवरेज कितना आ जाएगा? 55 वर्ष बटे 8 माह बटे। एवरेज क्या लिखेंगे? एवरेज हम लिखेंगे 55 वर्ष 8 माह बटे कितना आ जाएगा? 4। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं। एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 55 वर्ष 8 माह बटे 4। यही एवरेज होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो गई? 2 यूनिट आ गई, वर्ष और माह। क्या मैं इसको डिवाइड करूंगा? ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। अब या तो इसको ईयर में बदल के और इसमें ऐड करके तब आप डिवाइड कीजिए, या फिर इसको मंथ में कन्वर्ट करके तब इसको डिवाइड कीजिए। चलिए तो इसको मैं क्या करता हूं, 8 माह को ईयर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 8 माह को ईयर में कन्वर्ट किया तो 12, 4 दूना 8 और 4 3 12, 2/3 वर्ष। कितना हो जाएगा ये? 55 प्लस 2/3 वर्ष। तो ये आ जाएगा 5 3 15 और 5 3 15 1 16 प्लस 2/3, 167/3। किससे डिवाइड करना? 4 से। किससे डिवाइड करना? तो 4 से। तो ये आ जाएगी आपकी वर्ष। ये क्या आ गई बेटा? वर्ष। तो ये आ जाएगी 167/3 वर्ष और 4 से क्या करना? डिवाइड। तो ये आ जाएगा 167/12 वर्ष। ये एवरेज आएगा। अभी आंसर, अगर आपका आंसर ये नहीं दिया तो आंसर क्या आएगा आपका? अब 167 को क्या कर रहे हैं आप? यहां पर मैं, चलिए यहां पर डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको। ये यहां पर 167 को क्या है? 12 से डिवाइड करिए तो 12 एकम 12, कितना बचा? 4। 12 दूनी 24, 12 3 36। कितना? तो 13 वर्ष तो कंटिन्यू आ गई। ठीक है, ये क्या आई? तो 13 वर्ष, 13 सही, यानी कि 13 वर्ष, इसको मैं लिख सकता हूं 13 सही 11/12 वर्ष। अब मैं इसको अलग कर रहा हूं, 13 वर्ष अलग किया और 11/12 वर्ष अलग किया। तो इसको मैंने किस में? मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मंथ में करूंगा 12 से मल्टीप्लाई। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 13 वर्ष 11 माह। ये एवरेज आया बेटा। देखिए अब बेसिक से करने पे कितनी कैलकुलेशन हुई। अब इसी को मैं किससे करूंगा बेटा? इससे कर दूं तो बेटा इससे बहुत सरल हो जाएगा। किसी एक वर्ष को आप एवरेज मान लो, किसी एक को एवरेज मान लो, जो मन आए। अब दिनेश की एज को एवरेज मान लो, इस 14 को एवरेज मान लो। तो देखो ये कितनी ज्यादा है? तो यहां पर +4 माह ज्यादा है। इसको मैं यहां पर लिखता हूं, यानी कितना? 4 माह ज्यादा है। ये कितना कम है? इसको पहले लिख लो। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका 8 माह ज्यादा है। अगर ये देखो तो ये आपका कितना? 1 वर्ष 4 माह कम है। 1 वर्ष और 4 माह क्या है? कम है। इस 4 माह से ये 4 माह तो कैंसिल हो गए। और ये 1 वर्ष है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 12 माह लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 12, ये कितना बचेगा? तो माइनस का 4 माह बचेगा। ये क्या करना है? एवरेज से कम करना। जो आपने एवरेज लिया उससे कम करना है। यहां पर हमारा कितना बचेगा? सिर्फ कितना बचा? माइनस का 4 माह बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 प्लस का 8 कैंसिल, कितना? 4 माह। और ये 4 माह की कमी किसके साथ होगी? तो ये चारों के साथ होगी। तो /4 कितने माह की कमी होगी? -1 माह की कमी होगी। हमने एवरेज कितना लिया था बेटा? हमने 14 वर्ष का एवरेज लिया। तो नेट एवरेज क्या हो जाएगा?
तो नेट एवरेज आप सारे बता रहे होंगे कितना, 13 वर्ष, और 1 माह कम कर दीजिए 13 वर्ष में, तो 13 वर्ष 11 माह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना है, 35 डिग्री है। मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 42 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 31 डिग्री है तो सोमवार का तापमान बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास कितने डेज दिए हुए हैं, तो मेरे पास मैंने लिखा मंडे ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे का औसत या एवरेज कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर मैं इसके योग की बात करूं तो योग कितना होगा, 35 गुणा 3 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस किस का होगा, तो ये योग होगा मंडे का, ट्यूसडे का और प्लस वेडनेसडे का। इसी तरह से ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे का एवरेज कितना है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो योग की बात करूं तो योग कितना हो जाएगा, 42 गुणा 3 126 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस किस का योग हुआ, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का। बस क्वेश्चन हो गया। थर्सडे का टेम्परेचर दिया गया कितना है, 31 है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, 126 डिग्री माइनस 31 डिग्री। कितना बचेगा यहां से, 5 और 12 में से 3 गया कितना, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस किस का टेम्परेचर है, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे का। हमें से किसका पूछा है, मंडे का पूछा। अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को यहां पर रख दूं तो मंडे का आ जाएगा। मंडे का कितना आएगा भाई, इन तीनों का कितना है, 105 है और इन दोनों का 90 है, तो मंडे का कितना होगा, तो मंडे का तापमान 105 डिग्री माइनस 95 डिग्री कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यही क्या होगा आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।